तो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि हमने अभी तक ये एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, चार चैप्टर को ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर अपना है HTML एलिमेंट्स। सो HTML एलिमेंट्स को हम लोग देख लेते हैं ब्रीफली। तो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, द HTML एलिमेंट्स इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। मीन्स इसके कहने का मतलब जो स्टार्टिंग टैग है, ठीक, से लेके एंडिंग टैग, एंडिंग टैग से लेके स्टार्टिंग टैग के बीच का भी ये जो होता है ये कंटेंट होता है। ठीक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक पूरा जो होता है ये आपका एलिमेंट होता है। ठीक, चाहे वो टैग हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो क्लोजिंग टैग हो। ठीक, ये जो होता है अपना ओपनिंग टैग होता है, और ये जो होता है अपना क्लोजिंग टैग होता है, और बीच का जो होता है कंटेंट होता है, और ये जो ओवरऑल होता है एलिमेंट्स होता है। ठीक, एलिमेंट्स क्लियर हो गया। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एलिमेंट्स कई तरह के होते हैं। एलिमेंट्स कई तरह के मीन्स अगर टैग्स को हम लोग चेंज करेंगे तो भी वो एलिमेंट्स ही रहेगा। मीन्स देखिए, जैसे कि H1 टैग होता है, फिर पैराग्राफ टैग होता है, एंकर टैग होता है, और ING टैग होता है। तो इन सब का यूज़ आगे अभी बताएंगे, डोंट वरी। पर ये इतना जान के रखें कि जो ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, उसके बीच कंटेंट होता है, ओवरऑल मिला के अपना एलिमेंट्स होता है। तो ये कुछ एग्जांपल है। अगर एग्जांपल को हम लोग वर्क थ्रू करके देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग बॉडी टैग के अंदर अपना वेरिएबल कोड लिखते हैं। ठीक, ठीक है। तो जैसा कि H1 था, H1 के अंदर था, कुछ भी लिख देते हैं, माई हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, अभी इसको हम लोग लाइव सर्वर से ओपन कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लाइव सर्वर से ओपन करने पे आपको माई हेडिंग दिख जाएगा। ठीक, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये अपना पूरा एलिमेंट होता है, ये कंटेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं नीचे, स्टार्टिंग टैग। ये अपना जो होता है स्टार्टिंग टैग होता है, ये पैराग्राफ का। ये ब्रेक जो होता है, ब्रेक का यूज़ हम आगे आपको बताएंगे। ये क्लोजिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक फ़ोटो को ओपन करते हैं, जिससे हम लोग और बेहतर समझ सकते हैं। ठीक, आपको दिख रहा होगा ये अपना एक सिंपल सा कोड है। ठीक, इस कोड में आपको दिख रहा होगा ये स्टार्टिंग टैग और ये एंडिंग टैग। स्टार्टिंग टैग का मतलब ये जो ओपनिंग टैग है, और एंडिंग टैग का मतलब जो क्लोजिंग टैग है, और इसके बीच का जो भी कंटेंट है ये कंटेंट बोलता है। दिस इज अ पैराग्राफ, ये अपना कंटेंट है। और जो ओवरऑल है आपको दिख रहा होगा, बॉर्डर में ये बंद है, ब्लू बॉर्डर में, तो ये अपना HTML एलिमेंट्स है। तो आपको अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है एलिमेंट्स। ओके, समझ सकते हैं कि ये लेआउट एक तरह से है जो HTML डॉक्यूमेंट्स का है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। क्या कह रहा है, इट हैज अ स्टार्ट टैग HTML एंड एंड टैग HTML। मीन्स ये क्लोजिंग टैग है, और ये ओपनिंग टैग है, और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक, इतना समझ गए। और ये भी इसके कहने का मतलब जो है HT कह रहा है, देन इनसाइड द HTML एलिमेंट्स देयर इज बॉडी एलिमेंट। मीन्स कह रहा है कि जो HTML के अंदर अंदर जो एलिमेंट होता है वो बॉडी टैग होता है। मतलब ये बॉडी जो है ये हमेशा HTML के अंदर आएगा। मीन्स ये HTML है, HTML के अंदर आपको दिख रहा होगा बॉडी टैग। ठीक, अभी नीचे आ जाते हैं। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। ये क्या, नेवर स्किप द इन टैग। मतलब ये कह रहा है कि कभी भी जो इन टैग होता है, इंड मीन्स क्लोजिंग टैग। जैसे यहाँ पी ओपनिंग टैग स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ भी रहना चाहिए आपको क्लोजिंग टैग। तो ऐसा कोड कभी नहीं लिखना है जिसमें आपको क्लोजिंग टैग, अगर टैग्स लगा रहे हैं तो क्लोज ना करें। ठीक, इसको हमेशा मीन्स ध्यान रखना होगा, कभी भी ऐसा ना हो कि क्लोज ना हो, हमेशा क्लोज भी रहना चाहिए। ठीक, ये ब्रेक ब्रेक का देख लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए देख लेते हैं वक्त थ्रू करके। जैसे लिख लेते हैं, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, पैराग्राफ में कुछ वर्ड लिख लेते हैं, 20 वर्ड लिख लेते हैं। ठीक, ये लोरियम लोरियम से आप जितना वर्ड चाहेंगे, मीन्स रेंडम वर्ड आ जाएगा। तो अभी आपको अगर मैं दिखाऊं लाइव सर्वर पे, तो आपको दिख रहा होगा सिंपल सा एक पैराग्राफ। ठीक,
अब ब्रेक, अगर हम ब्रेक लगा देते हैं फिर क्या आता है देखते हैं। ठीक, तो अगर हमको ब्रेक लगाना हो, जैसे कि यहाँ लगा देते हैं बी, ठीक, बी आर, ठीक, बी आर लगा दिया हम बीच में पैराग्राफ के। ठीक, अभी फिर से ओपन करते हैं तो क्या दिख रहा है, जहाँ पे मैंने बी आर लगाया वहां से आपको सेकेंड लाइन स्टार्ट हो गई। ठीक, तो बी आर का यही यूज होता है कि जब न्यू लाइन से स्टार्ट करनी होती है तो हमको बी आर टैग लगानी होती है। बी आर टैग को लगाने के लिए ना तो क्लोजिंग टैग होता है, केवल बी आर ओपनिंग टैग को लगा के कर दिया जाता है। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ ही गया होगा। HTML is not case sensitive. HTML is not case sensitive. Not case sensitive का मीन्स ये होता है कि अगर आप आपको करके दिखा देते हैं, जैसा कि न्यू एक पैराग्राफ ले लेते हैं। अभी हम कैच लॉक ऑन करके कैपिटल लेटर पी अगर करके लिखेंगे, तब भी अगर लोरियम कुछ करके लिखते हैं, लोरियम 10, ठीक, देख सकते हैं। अभी लाइव सर्वर से करते हैं तो ये मैंने सारा कैपिटल लेटर में लिखा है, तो ये भी शो कर रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि ये जो HTML होता है ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अगर स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तभी ये होगा, या फिर कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तभी ये होगा। ये दोनों दोनों पे वर्क करता है। मीन्स अगर अपर केस रहेगा या फिर लोअर केस रहेगा, दोनों पे ये वर्क करता है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ये अपना यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो अपना HTML एट्रीब्यूट्स होगा। थैंक यू, बाय बाय।